वेलकम टू वॉइस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं चौधरी DN शर्मा, नेशनल कन्वेनर वॉइस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे दर्शक बंधुओं को हम हमारी प्लेटफॉर्म संविधान के चर्चा के लिए जो बनाया है, आपको हम आमंत्रित करते हैं। दर्शकों को हम याद दिलाते हैं, हमारे जो पिछले जो अधिवेशन हुए, वहाँ हम आपको कहे थे कि ये संविधान चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को लिया है। वो केस है कंटेम्प्ट केस ऑफ जस्टिस CS कार्नान। सुप्रीम कोर्ट में जो एनलिस्टेड हुआ सो मोटो कंटेम्प्ट पिटिशन सिविल नंबर 1 ऑफ 2017। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट के जो राय प्रकाश हुआ, उसी राय के अनुसार जस्टिस CS कार्नान को 6 महीना कारादंड हुआ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभियोग में। हम जब हम ये केस के बारे में तर्जमा किया तो हम वहाँ कुछ त्रुटि दिखे थे। वो सब त्रुटियों को आपके सामने हमने लाने की कोशिश किया और हम आपको बताया कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुआ वो विदाउट सैंक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया और विदाउट सस्पेंशन में उन्हें कारादंड हुआ। हम उसी मामला में भारत सरकार को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया था 27/2/2018 को। महामहिम राष्ट्रपति ने भी वो केस को पंजीकरण किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी वही केस को पंजीकरण किया। पंजीकरण के बाद महामहिम राष्ट्रपति ने और PM ऑफिस ने वही रिप्रेजेंटेशन को मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस के पास भेज दिया आवश्यक कार्यानुष्ठान के लिए। उसी के बाद मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस, न्याय विभाग, भारत सरकार के न्याय विभाग क्या पदक्षेप लिए हैं, हम आज आपको सूचित करेंगे। इससे पहले हमारा जो पिछले 2 अधिवेशन हुआ, कुछ दर्शक बंधुओं ने हमें पूछा, क्या ये जो चर्चा हो रहा है ये जस्टिस CS कार्नान के सपक्ष में हो रहा है? तो हमने सोचा कि हमारा दर्शकों को ये हम बता देंगे कि जस्टिस CS कार्नान कौन है, क्या है। उनका साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ना हम ये जो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, जो चर्चा बढ़ाते हैं, वो उन्हीं के सपोर्ट में या किसी जजेस के विरुद्ध में ये सब चर्चा कर रहे हैं। हमारा फोकस है कि हमारा देश में जो कानून व्यवस्था है, जो विचार, जो जस्टिस देने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, क्या वो व्यवस्थाएं हमारे देश के साधारण नागरिकों को जस्टिस देने के लिए सक्षम है या नहीं। ये चर्चा में हम बातें करेंगे, हमारा संविधान में क्या त्रुटियां हैं, हमारा विधि व्यवस्था में क्या त्रुटियां हैं। इसके लिए सरकार को और ये पार्लियामेंट को या सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पदक्षेप लेना है, ये हम विचार करेंगे, ये सब चर्चा करेंगे। तो हम और एक दिशा के ऊपर हम आपका ध्यान आकर्षण करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ये कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में लॉन्च नहीं हुआ है। आपको याद होगा, भारत में उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा वर्ग का राज्य है। वही पिछड़े राज्य में कलाहंडी एक जिला है जो कि सारा विश्व में प्रसिद्ध है उसका भूखमरा
और गरीबी की आइडेंटिफिकेशन में। वही कलाहंडी जिसे हमारा राजनीतिज्ञों ने इथियोपिया के साथ कंपेयर किया है, वही कलाहंडी में हम ये प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया है। हमारा यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं है या हाई कोर्ट का बेंच नहीं है कि हमारा ज्ञान सुप्रीम कोर्ट का कार्य प्रणाली या राज्य उच्च न्यायालय का कार्य प्रणाली के साथ कोई हमारा जान पहचान होगा। हमारा रिसर्च जो हमने किया संविधान के ऊपर, ये जो संविधान के ऊपर जो रिसर्च किया, जो शोध किया, कर्नन केस हमको वो फाउंडेशन दिया। तो हम अभी हमारा जो परिचय थोड़ा बहुत दे दिया आपको। हमारा उद्देश्य नहीं है ये भारत सरकार की अपारगता या किसी का अपारगता या किसका बुराई भलाई करने का। हमें जनताओं के नज़र में वही फॉल्ट सब लाएंगे, वही त्रुटियां लाएंगे नज़र को, कि जनता आने वाले दिन में हम जो कोशिश कर रहे हैं एक नेशनल डिबेट के लिए आयोजन करने के लिए, उसमें ये हमारा जो छोटा डिबेट सब होगा, सेशंस होगा, ये सेशंस में वो हम इंफॉर्मेशन, वो फीडबैक इंफॉर्मेशन हम पब्लिक को देंगे। आज हम अभी हमारा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम पुनर्बार आपका ध्यान आकर्षण करते हैं। उसी केस में, उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पारा 35 में कहा कि ये जजमेंट डिबेटेबल है। उसी केस में जो जजमेंट दिए थे, 7 जज बेंच दिए थे, उसमें 2 जज एक सेपरेट जजमेंट दिए, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस जे किलेमेश्वर। उन्होंने भी एक कंकरिंग जजमेंट दिया है, सेपरेट जजमेंट दिया है। उन्होंने भी पारा 30 ऑफ उनका जजमेंट पारा 30 में उन्होंने दर्शाया कि ये केस अब नेशनल डिबेट को लाना चाहिए। वही जजमेंट को आधार बना के हमने ये नेशनल डिबेट लॉन्च करने के लिए सोचा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में पहला पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, देश में पहली बार हम इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रोसीडिंग कर रहे हैं। आज हम एग्जामिन करेंगे क्या देश में ये पहली बार हमारा विचारालय के सामने ऐसा एक केस आया या पहली बार पहले भी कभी आया था। हमने जब रिसर्च किया तो हमने देखा पटना हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही एक केस आया था। वो केस का टाइटल है हरिश्चंद्र मिश्रा वर्सेस जस्टिस एस अली अहमद। ये केस 1985 का केस है, जहां पटना हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर 25 सितंबर 1985 को ये जजमेंट दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जज बेंच पटना हाई कोर्ट के ये जजमेंट दिए, जो कि AIR 1986 पटना पेज 65 में रिपोर्टेड हुआ है। इसी हरिश्चंद्र मिश्रा केस में ऐसे ही एक मामला आया था, जो कि जस्टिस अली के विरुद्ध हुआ था, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुआ था। उसी केस को तर्जुमा करते वक्त पटना हाई कोर्ट के नज़र में हमने जो कहा था, 1942 में जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो केस डिस्पोज ऑफ किया था ऐसे ही कंटेम्प्ट केस को, वही KL गोवा वर्सेस चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट को उल्लेख किया है। उसी जजमेंट के आधार के ऊपर पटना हाई कोर्ट का
पंच जस्टिस 5 जज बेंच ये रूलिंग किया कि कंटेंट प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जजेस के विरुद्ध नहीं हो सकता, चाहे वो ऑफिशियली कंटेम्प्ट किए या ऑफिस के बाहर जो भी उनका आचरण रहा, जो कि कंटेंट हम सोचते हैं वही, ना ऑफिशियल ना आउटसाइड ऑफिशियल जो सब आचरण है उन्हें हम कंटेम्प्ट जुडिक्शन में नहीं ला सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा कि देश में पहली बार ऐसा एक मामला आया है और हमें उसे सतर्कता से हम उसे डिस्पोज ऑफ करना है, तो ये भी गलत है। और आपको ये भी आश्चर्य होगा कि ये जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो हुआ इनिशिएट हुआ, वहां देश के ज्ञानी माने जाने माने कानून की हस्तियां अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, आज जो है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, और सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन इसी केस में अपियर किया था और सुप्रीम कोर्ट को सहयोग किया था जस्टिस कान्ना कंटेम्प्ट केस में। किसी का नजर में ये नहीं आया कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एक सिटिंग जज ऑफ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को विरुद्ध नहीं लागू हो सकता। हमारे दर्शकों को आज के लिए हम यहीं से रुकते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे कि आगे हमारा जो प्रोसीडिंग, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जो रिप्रेजेंटेशन न्याय विभाग ने तर्जमा किया था, वो न्याय विभाग देश के भारत के न्याय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या पदक्षेप लिए हैं, हम हमारा नेक्स्ट अधिवेशन में चर्चा करेंगे। तो जाने से पहले हम वंस अगेन हमारा दर्शकों को निवेदन करते हैं कि हमारा ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भीतर सर्कुलेट करें, शेयर करें, ताकि हमारे जो आने वाले जो नेशनल डिबेट के लिए जो प्रस्तुति कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी मानी लोगों को हम जैसे बुला सकते हैं, हमारा साथ जुड़े हो सकते हैं। देश की कानूनी सुरक्षा के लिए, देश की विचार विभाग में जो संस्कार लाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।